हेलो साथियों, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के एमसीक्यू पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप किसी भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, जरा देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शब्दों भाषाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, कि किसी व्यक्ति में किसी भी शब्द को चाहे भाषाओं को क्या है प्रभावी ढंग से किसी के पास उपयोग कर पा रहा है, ठीक है, उसके अंदर में कैपेबिलिटी है। तो यह बुद्धि के कौन सा रूप है हमको बताना है आप लोगों को। तो यह है भाषाई बुद्धि। क्या है? भाषाई बुद्धि, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है। कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में? 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्रत्येक बालक में अपनी खुद की बुद्धि होती है, वह बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है वह बुद्धि कौन सी है जो गणित समस्या को हल करने, तर्क का उपयोग करने और पैटर्न को पहचानने की क्षमता से संबंधित है। आपको बताना है वो कौन सी बुद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए तार्किक गणितीय बुद्धि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। जो लोग मानचित्र, चार्ट या दृश्य को आसानी से समझ सकते हैं, मानसिक रूप से 3D आकृतियों की कल्पना कर सकते हैं, उनमें हार्वर्ड गार्डनर की कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है, आपको बताना है। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, स्थानिक बुद्धि। जिसके अंदर में स्थानिक बुद्धि है वह आराम से किसी भी मैप को आराम से समझ पाता है, मानचित्र को समझ पाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एथलीटों, नर्तकों और सर्जनों में आमतौर पर हार्वर्ड गार्डनर की कौन सी बुद्धि सबसे अधिक विकसित होती है, बताइए कौन सी बुद्धि विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि। इस जिसके अंदर भी, चाहे वो सर्जन हो, नर्तक हो, चाहे एथलीट हो, उनके अंदर में शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि है तो वो आराम से क्या होता है, एथलीट बन सकता है, नर्तक बन सकता है, सर्जन बन सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ताल, लय और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता हार्वर्ड गार्डनर के किस बुद्धि का एक मुख्य घटक है, बताइए, आपको बताना है किस बुद्धि का एक घटक है। तो यह है संगीत के मय बुद्धि, ठीक है। इसमें कहता है कोई भी सिंगर बनता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना लय को बनाकर कोई भी गायन कर सकता है, इसलिए इसमें बच्चा कोई भी सिंगर बन सकता है, जिसके अंदर में यह बुद्धि है वो सिंगर बनता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरों की भावनाओं, प्रेरणाओं या इरादों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर के किस बुद्धि को दर्शाती है, आपको बताना है। यह दर्शाती है अंतर व्यक्तिक बुद्धि को दर्शाती है, ठीक है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अपनी खुद की भावनाओं, विचारों और प्रेरणाओं को जानने और समझने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर की किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका अंतर व्यक्तिक बुद्धि, यह भी होगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पेज को तो फॉलो करके रखे ही है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल 02 रैंकर एकेडमी को भी जाकर फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा देखिए। प्रकृति, पौधे और जानवरों की पहचान करने और उनके बीच अंतर करने की क्षमता, ठीक है, किस बुद्धि को दर्शाती है, आपको बताना है। यह दर्शाती है प्राकृतिक बुद्धि। किसी के अंदर में प्राकृतिक बुद्धि है तो आराम से किसी भी जानवरों की पहचान कर सकता है, किसी भी पौधों की पहचान कर सकता है, जानवर और पौधों में अंतर कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है, आप लोग बताइए क्या है मुख्य विशेषता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। कहता है कि बुद्धि कई स्वतंत्र और अलग अलग प्रकारों में मौजूद होती है, जो लोगों में अलग अलग तरीकों से विकसित होती है। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक कवि या लेखक में हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई किस बुद्धि का प्रमुख रूप से उपयोग होता है, बताइए। यह होता है भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। तो वीडियो का आप लोग करना क्या है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा। जल्द से जल्द आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड लेकर आप लोग को बेस्ट कंटेंट देने का हम कोशिश करेंगे। चलिए